हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्काई कोटा एकेडमी में। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक, जिसका नेम है क्या अपना सॉल्यूशन चैप्टर जो है पहले जो अपना सीबीएसई था उसके अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लास 11 में बेटा अगर देखेंगे तो क्लास 11 में सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो हमको दिए जाते हैं, ठीक है। वही हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को क्लास 11th वाइज, देन हम उसको अप्लाई करेंगे किसमें, क्लास 12th में अप्लाई करेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो होता है वो अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये सब आपने पहले ही एक बार देखा होगा, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपना पार्शियल प्रेशर। चलो इसको अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, जो अपना सॉल्यूशन चैप्टर होता है, सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है उसमें कुछ यहाँ पर पार्ट्स में क्वेश्चन चैप्टर को डिवाइड किए जाते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें नॉर्मली सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है वो बताया जाता है। सेकंड बताया जाता है कि उसके कितने टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के। देन सॉल्यूशन के टाइप्स बताने के बाद उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है वो है अपना हेनरी लॉ। देन उसके बाद क्या आता है अपना राउल्ट्स लॉ जो आता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के बाद इसमें एक टर्म आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप देखेंगे सीबीएसई का पेपर उठा के तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आते हैं, ठीक। लगभग 70% क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। बट वो सब पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पढ़ने पहले बहुत ज़रूरी है। वही बेटा हम लोग यहाँ पर टर्म्स जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, पहला जो टर्म होता है वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होता है इसको हम लोग मेनली क्या करते हैं, कैपिटल एम से शो करते हैं। अब ये मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी का बेसिकली यूज़ जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए किया जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए कैसे किया जाता है ये आप ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं कहीं पर बोलूँ कि अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूँ और उसमें मैंने क्या किया, 1 टीस्पून यहाँ पर नमक जो है उसमें मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब मैं ये बोलूँ चलिए उस सॉल्ट सॉल्यूशन का मोलैरिटी ज्ञात कीजिए। मतलब मोलैरिटी मतलब क्या होता है कि उस पानी में कितने नमक है, मतलब कितने % वहाँ पर नमक है, ठीक है। ये तो मैं परसेंट वाइज बोल दिया, बट इसको अलग अलग टर्म से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैं बोल दिया बताओ नमक के कितने मोल है, मैं बोल दिया बताओ नमक कितने ग्राम मिला हुआ है, मैं बोला चलो ये बताओ कि नमक के कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आते हैं, ठीक है। फिर 1 गिलास नमक में आप इतने टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हो। तो उसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। अब ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी, सॉरी इसको बेटा हम शो कैपिटल स्मॉल एम से शो करते हैं, मैं कैपिटल एम लिख देता, ठीक है। यहाँ पर जो मोलैरिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले निकालना है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये आप ध्यान से देखिए। मैं अदर लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल का, मोल फाइंड करने का अपना बेटा एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर गिवन मास, ठीक है बेटा। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। गिवन मास या इसी को आप बोल सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हो या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हो। अपॉन बेटा यहाँ पर होता है मोलर मास। जो भी आपको सब्सटेंस दिया हो उसका मोलर मास कितना होता है ये आपको बताना है। तो अगर जो आपको मास गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, और अगर उसको आप उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल क्या होने वाला है। अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक बेटा। अब जो भी आपको यहाँ पर सॉल्वेंट दिया जाएगा उसका मास हमेशा केजी में आपको यहाँ पर पुट करना है। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि यहाँ पर 20 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया है किसी एक सब्सटेंस को और उसका मोलैरिटी आप फाइंड करिए। तो पहले आपको 20 ग्राम को किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। इससे यूनिट का कन्वर्जन भी आसान हो जाएगा और क्वेश्चन में आंसर जो है वो गलत नहीं आएंगे, ठीक। तो ये होता है अपना मोलैरिटी। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मतलब कि उस सॉल्वेंट के मास को आपको किलोग्राम में पुट करना है, ओके। सेकंड बेटा जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है अपना मोलैरिटी। अब मोलैरिटी जो होता है इसको अपन मेनली यहाँ पर शो करते हैं कैपिटल एम से शो करते हैं। किससे करते हैं यहाँ पर अपन, कैपिटल एम से शो करते हैं। देखो इसको तो ध्यान से देखना, ये जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर था वैसा यहाँ भी है। अब इस नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। गिवन मास अपॉन यहाँ पर क्या लिखा गया, मोलर मास बेटा। अपॉन यहाँ लिखा गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो भी आपके पास वॉल्यूम सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसके बेटा वॉल्यूम का आपको लीटर में पुट करना पड़ेगा।
जैसे मैं बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो है 500 ml पानी में घुला हुआ है, तो पहले 500 ml को बेटा आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? यहाँ पर 1000 कर दीजिए, तो बेटा जो ml था वो किस में आ जाएगा? आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इसका मोलैरिटी फाइंड करते हैं। अब देखिए मोलैरिटी फाइंड करते समय अगर ये दोनों टर्म आपको डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है। अगर ये डायरेक्टली नहीं गिवन है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बेटा ये अगर आपको सीधा नहीं दिया गया है तो आप उस फॉर्मूले से पहले फाइंड करेंगे। कई बार क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो कैसे निकालते बेटा हम वॉल्यूम? वॉल्यूम जो है अपन निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन में मास गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, ठीक है, तो डेंसिटी निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मास गिवन है, डेंसिटी किया है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़े से हेरफेर किए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आंसर आसानी से मिल जाए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ये सभी यहाँ पर फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला अब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसके थ्योरी पढ़ते भी आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाओगे। चलो अब ध्यान से देखो, मैं बोल दिया कि बताओ सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा सॉल्यूशन जो होते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिसॉल्व, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, अगर इस टर्म को मैं अच्छे से समझाऊँ आपको, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास हो गया, ठीक है, सब मान लेते हैं, ठीक है। ग्लास में यहाँ पर क्या है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सॉल्ट मिक्स किया, चलो ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक नहीं होता वैसे, सॉल्ट जो होता है ब्लैक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फिर भी हम ब्लैक कलर दिखा देते हैं, ठीक है। अगर सॉल्ट को यहाँ पर मैं मिक्स करूँ तो सॉल्ट क्या होता है? बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए अगर मैं एक छोटे से चम्मच में यहाँ का पानी निकालूँ, ये मान लो यहाँ का पानी है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने बेटा क्या किया, यहाँ का वाटर निकाला एक चम्मच पे, ठीक है। अब मैं करूँगा सेकंड चम्मच से बेटा यहाँ का वाटर निकालता हूँ, ये आपको दिख रहा है, यहाँ का वाटर निकालता हूँ मैं सेकंड टीस्पून में, ठीक है, यानी कि सेकंड चम्मच में अपन यहाँ का पानी निकालते हैं, ये निकाल दिया मैंने यहाँ का वाटर। अब मैं बोला बताओ कौन सा पानी जो है ज़्यादा नमकीन है या ज़्यादा सॉल्टी है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। दोनों वाटर यहाँ पर क्या होगा? एक जैसे स्वाद में होंगे, ठीक है, उनका टेस्ट क्या होगा? एक जैसा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वाटर यहाँ पर क्या बेटा? सेम टेस्ट वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, कम नमकीन होगा, ठीक है, और नीचे का वाटर जो है ज़्यादा नमकीन होगा, ऐसा नहीं, दोनों क्या होंगे? एक जैसे ही नमकीन होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें वो सब तरफ से सभी तरफ बहुत अच्छे से क्या होता है? मिक्स होता है। चलो आगे देखिए, इसके बाद क्या लिखा? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से क्या होता है? मिलके बना होता है। अब दो कंपोनेंट कैसे होते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? सॉल्ट लिया और क्या लिया? वाटर, आपस में मिक्स कर दिया। तो सॉल्ट प्लस वाटर जब आपस में मिक्स होंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा? आपका एक सॉल्यूशन बनेगा। और क्योंकि ये सॉल्यूशन मिलके बना है दो चीज़ों से, एक सॉल्ट है और दूसरा वाटर है बेटा, तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट हो गए, ठीक। उसके बाद सेकंड, अगर मैं यहाँ पर तीन चीज़ें लेके बनाता हूँ कोई भी सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्ट लिया, प्लस लिया शुगर, प्लस यहाँ पर क्या लिया? वाटर, तो सॉल्ट, शुगर और वाटर, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करने पर वो बनेगा मेरा कितने? तीन कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी आप मिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जब चाय बनाते हो तो चाय भी क्या है? अपना एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चाय में क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, चाय पत्ती होती है, ठीक है, शक्कर होता है और क्या होता है? दूध होता है। एक अगर बेसिक चाय की बात करूँ तो मैं, तो इसमें होगा 4 कंपोनेंट, अदरक डाल दिए तो 5 कंपोनेंट, ठीक है। तो बेटा लौंग डाल दिया, इलायची डाल दिया तो क्या होगा? 6 और 7 कंपोनेंट हो गए। तो ऐसे नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं? लगातार उसमें बढ़ते जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको इस चैप्टर में आता है क्वेश्चन कि सर हमको कितने कंपोनेंट का पढ़ना है। तो बेटा इस चैप्टर में मेनली आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मेनली 2 कंपोनेंट का, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट में क्या क्या होता है, ठीक है, आपने लिखा है यहाँ पर कितने कंपोनेंट पढ़ना है? 2 कंपोनेंट का। तो उसी के लिए टर्म यहाँ पर क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक बेटा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सही बात है, 2 मतलब कितने हो गए? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 करते तो क्या होता है? टर्शरी सॉल्यूशन, मतलब 3। अगर 4 होते तो क्या बोलते हैं अपन? क्वाटरनरी सॉल्यूशन, मतलब 4 चीजों से मिलके बनने वाला, ठीक है।
ओके, अब देखिए टू कंपोनेंट बेटा क्या क्या होते हैं। अभी दो कंपोनेंट जो होते हैं ना, उसमें से क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा अपना सॉल्वेंट होगा। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है देखो बेटा, जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है अपना लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक बेटा। और जो सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होगा अपने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, मतलब किस में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक। तो सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट वो होता है जो कि कम अमाउंट में होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द सॉल्वेंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्या लिखा देखो, व्हेन द सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक बेटा। मान लेते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट है, अगर मान के चलिए दो चीज़ों से मिलकर बनने वाला आप चीज़ पढ़ रहे हो तो एक ज़्यादा और दूसरे को कम होना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर सॉल्यूशन बन पाएगा। तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट मतलब याद रखना, अगर ये देखो यहाँ पर तीनों वर्ड सॉल्वेंट का यूज़ किया गया है, इसका मतलब कैसा अमाउंट, इसका मतलब होगा अपने पास लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो जब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मतलब जब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में होगा उस समय उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन सॉलिड सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है क्योंकि वो सॉल्वेंट जैसा काम करेगा, उसे बोलेंगे अपन लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में गैस ज़्यादा सॉल्वेंट मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में है तो उसे क्या बोलेंगे अपन गैसियस सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होगा क्या। देखिए हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि सॉल्यूशन जो होता है ना, उसका मतलब हमारे दिमाग में देखना पहले पानी ही आता होगा या पहले लिक्विड ही आता है, बट बेटा ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फॉर्म में हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कैसे, सॉल्यूशन जो है बेटा वो सॉलिड को सॉलिड में अगर मैं मिक्स करूंगा तो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ लिक्विड लिक्विड नहीं पढ़ेंगे आप, गैस में गैस को मिक्स करना भी एक सॉल्यूशन है, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना भी एक सॉल्यूशन है, सॉलिड में लिक्विड भी एक सॉल्यूशन है, सॉलिड में गैस भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, सभी टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पर आपको स्टडी करना है। अगर आप बोलेंगे सर सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए, तो मैं आपको क्या लिखूंगा यहाँ पर, अलॉय लिख के दूंगा। अलॉय, अलॉय बेटा आप लोग जानते ही हैं कि दो मेटल जब आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, तब जाके उससे क्या बनता है अपना अलॉय बनता है। और अलॉय क्या होता है, मेटल और मेटल मिक्स करने पर ही बहुत अच्छे से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल दिए ब्रॉन्ज, एक मेडल, ब्रॉन्ज का मेडल होता है, वही बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज हो गया, एक अपना अलॉय हो गया बेटा, ब्रास एक अलॉय हो गया अपना, जर्मन सिल्वर एक अलॉय हो गया। तो इन लोग सब क्या होता है अलॉय। आपने सुना हो गाड़ियों में हम क्या करते हैं, अलॉय व्हील का यूज़ करते हैं, हम उसी अलॉय की बात कर रहे हैं। तो अलॉय जो होगा वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, बट सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, ठीक। यहाँ पर तो देखिए याद रखना बेटा, अगर गैसियस, अगर गैस ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, अगर लिक्विड ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो आप बोलोगे लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉलिड ज़्यादा है तो उसे आप बोलोगे यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखिए अभी जो आपने ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पर फिर से लौट के आया है, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं अपन। देन अपन उसके बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी ये सब तो इस चैप्टर में आते रहेंगे, उससे आपका नाता नहीं छूटने वाला, ये हमेशा रहेगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, जैसे ये एक सॉल्यूशन हो गया पूरा मिला के बेटा। अब इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हो सकती है, होती है हमेशा, सॉल्यूट और एक क्या होता है अपना सॉल्वेंट होता है, ठीक है, याद रखना, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इस सॉल्यूशन में, इस पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है उसके अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म को कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं, ठीक। पहला होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो पहला क्या आ रहा है अपना मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम को हम यहाँ पर लिखे हैं W/V। तो W का मतलब क्या होता है, वेट यानी कि मास, ठीक है। इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर बाय, और बेटा वॉल्यूम मतलब क्या हो गया यहाँ पर B। तो मास और वॉल्यूम को जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। क्या लिखा है देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, जो कितना लिया हमने यहाँ पर 100 ml लिया, और उसमें हमने क्या किया, कुछ यहाँ पर सॉल्यूट डाल दिए।
सॉल्यूट बेटा हम किस में डाल देते हैं, ग्राम में डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ ग्राम जो है कुछ ml में डाले हैं, तो ग्राम पर ml, तो ग्राम मतलब क्या हो गया, मास, और बेटा ml यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वही है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो 100 ml में आप कितना सॉल्यूट डालते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। मास 100 ml में कितना आप लोग यहाँ पर यूज करते हो, ठीक है। अगला जो यहाँ पर टर्म होता है, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पर टर्म, इसके बारे में आपने काफी सुन लिया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के बारे में देखिए, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है अपने यहाँ पर, मोलैलिटी। ये तो आप जानते ही हैं मोलैलिटी क्या होता है, चलो फिर भी एक बार देखते हैं बेटा अपन, ठीक। मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब क्या होता है, इसको अपन स्मॉल एम से शो करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट में मैं यहाँ पर पानी लेता हूँ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो मेरा यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए क्या होगा, एक सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। कितना हमने वाटर लिया, किलोग्राम, चलो 1 किलो यहाँ पर वाटर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में पूछा है। और हमने बेटा यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूट डाल दिया। चलो सॉल्यूट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें ग्लूकोज के 2-3 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, 1 किलो पानी में ग्लूकोज डाल दिया। अब मैं बताओ, क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ ग्लूकोज के कितने मोल हैं उस 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है। तो जब भी बेटा मैं किसी का मोल पूछूं, मोल, ठीक है, याद रखना, अगर मैं किसी भी सॉल्यूट का मोल पूछता हूं पर केजी में, मतलब 1 किलो में कितना सॉल्यूट जो है मिला हुआ है, तो मोल पर केजी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा अपना, मोल पर किलोग्राम या मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कितना मोल मिला हुआ है 1 किलो पानी में, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोल पर केजी बोलेंगे, मोल पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म देखते हैं, ठीक बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है मोलैरिटी के बारे में, जिसे हम लोग शो करते हैं यहाँ पर कैपिटल एम से। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे पास एक भाई कंटेनर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है, अपने पास कुछ वाटर है, ठीक। अब बेटा इस वाटर को यहाँ पर किलोग्राम में नहीं, वो किस में ले लिया है, 1 लीटर में ले लिया है, ठीक है। मान लेते हैं पूरा सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्वेंट ले रहा हूँ, ठीक बेटा। पूरा सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें मिक्स है, फॉर एग्जाम्पल वाटर मिक्स है, इसको थोड़ा सा मैं लाइट हो गया, थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ इसको मैं, ठीक बेटा। मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर यहाँ पर मिक्स है, और प्लस इसमें क्या करते हैं, मैं ग्लूकोज डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेते हैं वाटर प्लस ग्लूकोज है। वाटर और ग्लूकोज दोनों बेटा यहाँ पर मिलके कितने का सॉल्यूशन बना रहे हैं, 1 लीटर का सॉल्यूशन बन रहा है मिलके, ठीक है। सॉल्यूशन कितने का बन रहा है अपने पास, सॉल्यूशन बन रहा है 1 लीटर का। अब इस 1 लीटर में हो सकता है कि, ठीक है, देखो इसमें मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1000 ml, ठीक है। हो सकता है 1000 ml में क्या हो, 950 ml वाटर हो, ये पानी हो, ठीक है, और 50 ml यहाँ पर क्या हो, अपना ग्लूकोज हो। मतलब यहाँ पर दोनों मिलके कितना बना रहे, 1000 ml बना रहे, इतना याद रखो, दोनों मिलके बना रहे 1000 ml, जिसमें थोड़ा अमाउंट वाटर है और थोड़ा अमाउंट क्या है अपने पास यहाँ पर ग्लूकोज है। दोनों मिक्स हुए, बन गया सॉल्यूशन। कितने बने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बने अपने पास 1 लीटर का सॉल्यूशन बना है। अब मैं पूछूं, बताओ चलो इस 1 लीटर के पूरे सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज है, उसको मोल में निकालो, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज के कितने मोल है इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में, यानी मैं आपका कॉन्सेंट्रेशन किस में पूछ रहा हूँ, मोल पर लीटर में पूछ रहा हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन को, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर वाला कॉन्सेंट्रेशन, ठीक बेटा। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में टर्म निकालने बोलेगा मोल पर लीटर में, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टर्म में, एक मिनट, ठीक बेटा। अगला टर्म जो है वो क्या है अपना, नॉर्मेलिटी है, ठीक। नॉर्मेलिटी आप लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा सुना होगा, ठीक है। जो बच्चे जो है क्लास 11th पढ़ चुके हैं, एग्जाम हो चुका है, ठीक है। देखिए नॉर्मेलिटी भी है, थोड़ा सा बेटा अलग है बस, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। नॉर्मेलिटी है, इफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो नॉर्मेलिटी, इसको हम मेनली कैपिटल एन से शो करते हैं,
ठीक। तो जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है ऑफ सॉल्यूट ये क्या होता है, क्योंकि वहां पर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहां भी था, ठीक है, सॉल्यूशन का लीटर में, यहां बेटा सॉल्यूशन किसमें लीटर में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ग्राम इक्विवेलेंट में कि वो बेटा अपना क्या होता है। तो चलिए इसको अपन अलग से देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, मैं इसके लिए बोर्ड का यूज करता हूं। देखो बेटा क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान से देखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट को, बहुत इजी है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। देखिए ये अगर आपको टर्म निकालना है, ठीक है, तो इस टर्म को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, इस टर्म को निकालने के लिए पहले हमको इसका खुद का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक बेटा, ये रेड में लिखा गया, ठीक है, अपॉन क्या होता है अपने पास, इक्विवेलेंट मास। ये आपका फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वो तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा या दिया होगा, जैसा भी होगा। फिर आता है क्वेश्चन कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये बताओ। अब देखो बेटा इसका निकालने का भी फॉर्मूला है। अब अगर आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है बेटा, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, यहां पर एक आता है अपना एन फैक्टर या एक्स फैक्टर जिसको आप बोल सकते हो। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन होता है अपने पास एक्स फैक्टर। ठीक है, अब आता है कि सर ये एक्स फैक्टर क्या होता है ये बताओ। चलो बहुत इजी है, देखो क्या होता है अपना एक्स फैक्टर, इसको अपन एन फैक्टर बोल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे बोल दीजिए। अगर बेटा मेरे पास कोई एसिड दिया हुआ है, मान लेते हैं जो भी सॉल्यूट है वो एसिड हो सकता है, ठीक है, या तो बेस हो सकता है बेटा, या तो क्या होगा अपने पास सॉल्ट होगा। तो अपन इसको गैप गैप में लिखते हैं, एसिड होगा, ठीक है, या तो बेटा अपने पास क्या होगा एक सॉल्ट होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे काम करता है एसिड बेस और सॉल्ट जो होता है। अगर वो एसिड हुआ और अगर निकालने बोल दिया वहां पर आपको एक्स फैक्टर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा ये हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसकी एसिडिटी। ठीक है, एक मिनट ना, जिसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, 1 मिनट। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, ठीक, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इक्विवेलेंट, ये देखते हैं, ठीक है, अगर आपको मास निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताया था मैं आपको मोलर मास, ठीक है, इसको एन फैक्टर ही बोलो बेटा, ठीक है, अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये जो निकालना है बेटा को एन फैक्टर वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास यहाँ पर एसिड हो, ठीक है, या तो बेस दिया होगा या तो कोई भी बेटा अपने पास एक कंपाउंड, चलो सॉल्ट ही मान लेते हैं। ठीक, अब एसिड में कोई भी एसिड आपको दे दिया, तो अगर आपको निकालना है बेटा एन फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो वहां पर क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा एसिड का बेसिसिटी देखना पड़ेगा, बेसिसिटी। अगर एसिड है तो आप देखना बेसिसिटी, अगर वो बेस है और अगर आपको निकालना है एन फैक्टर, तो आप देखना वहां पर बेटा एसिडिटी। ठीक है, जस्ट उल्टा। ठीक, और अगर आपको यहाँ पर सॉल्ट निकालना है, सॉल्ट का एन फैक्टर, तो आप यहाँ पर नॉर्मली आप देख सकते हो नंबर ऑफ
केटायंस या पॉजिटिव आयन आप देख लीजिए सबसे अच्छा, तो आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा। अब ये कैसे होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एसिड में क्या है, HCl है, ठीक है। अब इस HCl अगर मुझे फाइंड करना है बेसिसिटी, इसका मतलब होता है कितने H है यहाँ पर, मैं बोलूँगा एक H है, तो एसिड कितना होगा मेरे पास यहाँ पर 1, तो 1 हो गया मेरा बेसिसिटी। कितने HCl है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, क्या है मेरे पास H2SO4 है, और मैं बोला चलो निकालो इसका बेसिसिटी, तो आप क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ H, कितने H है मेरे पास, 2 H है, तो 2 क्या हो गया अपना बेसिसिटी हो गया। तो ऐसे निकाला जाता है बेसिसिटी को, ठीक। अब देखो आगे सेकंड देखते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल अब आपके पास बेस है, बेस वाले तो पहला एग्जांपल में कि मेरे पास NaOH है। अब मैं बोला NaOH के लिए क्या निकालना है आपको, एसिडिटी, तो आपको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ OH आयन, कितने आपके पास OH आयन है, कितना OH मेरे पास, एक OH है, तो एक अपना क्या हो गया एसिडिटी। सेकेंड आपके पास जैसे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH ट्वाइस, मैं बोला बताओ क्या है इसका एसिडिटी। देखो बेटा बेस का हमेशा निकलेगा एसिडिटी, तो आप बोलोगे सर OH यहाँ पर 2 बार है, तो 2 हो गया अपना यहाँ पर क्या बेसिसिटी हो गया। अगर आपके पास कोई भी बेटा सॉल्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका एक सॉल्ट है, और एक सॉल्ट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, मतलब कि CaSO4, ठीक, ये मान लेते हैं। अगर मैं बोलूँ चलो यहाँ पर N फैक्टर निकालो, तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन देखना है। अब बताओ एक Na में कितने चार्ज होते हैं, एक चार्ज होता है, मतलब एक प्लस का, भाई एक Na कितना देगा, एक प्लस, तो मेरे पास Na कितने हैं, 2 बार है, मतलब कितना मिल गया मेरे पास 2 प्लस, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया इसका N फैक्टर हो गया, मतलब मेरे पास 2 चार्ज है यहाँ पर, Na 2 बार है ना। सेकेंड बेटा अगर मैं यहाँ पर निकालूँ N फैक्टर को, तो मेरे पास क्या है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम आप जानते हो कि अकेला क्या होता है 2+ चार्ज कैरी करता है, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया अपने पास N फैक्टर हो गया, ठीक है, तो 2 हो गया अपने यहाँ पर बेसिसिटी, ठीक है। तो ऐसा आपको बेटा अच्छे से याद रखना है, ये अपने क्या है फैक्टर से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन और आते हैं उसी पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया नॉर्मेलिटी हो गया। देन आगे देखते हैं अपन इसके बाद टॉपिक, नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आपके लिए आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्वेंट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है। आपके पास कोई भी यहाँ पर टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो, या बेटा हो सकता है सॉल्यूशन आपका क्या सुपर हीटेड एक सॉल्यूशन हो। देन उस सुपर हीटेड सॉल्यूशन में आपको देखना है कि आप कितने अमाउंट का सॉल्यूट वहाँ पर क्या करते हो, मिक्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर मैं जो सॉल्यूट मिक्स कर रहा हूँ वो मान लेता हूँ मैं 20 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूट मिक्स कर रहा हूँ। तो 120 डिग्री सेल्सियस में वो 20 ग्राम सॉल्यूट जो है कितने अच्छे से मिक्स हो पाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि सॉल्ट या नमक जो होता है पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब नमक पानी में क्या है बहुत अच्छा सॉल्युबल है, मतलब ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे का अपन पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।